नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पहले चरण का विधानसभा चुनाव आज संपन्न हुआ। 623 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे थे और 2.25 करोड़ के आसपास मतदाताओं ने इसमें भाग लेना था। जो मतदान का परसेंटेज आ रहा है चुनाव आयोग के मुताबिक, उसके मुताबिक औसत जो है 60% मतदान हुआ है, जो कि इस कोरोना काल में ठीक ठाक माना जाएगा। लेकिन गाजियाबाद में सबसे कम वोटिंग हुई है 54.77%। यदि 2017 में हुए चुनाव से तुलना करें तो जो है ये मतदान कम माना जाएगा, क्योंकि तब 64.22% मतदान हुआ था। 73 सीटों पे जो है पहले चरण में चुनाव हुआ था। ये 58 जिन सीटों पे हुआ है, इसको यदि दो भागों में बांटे, कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे कि अच्छा टर्नआउट है, जैसे कि मेरठ है, बागपत है, शामली है, मुजफ्फरनगर है। और कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे कि कम टर्नआउट है, उसमें जो है गाज़ियाबाद, नोएडा जैसे ज़िले शामिल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो शामली में 69.42% हुआ है, मुजफ्फरपुर में 65.34% हुआ है, बागपत में 61.35% हुआ है, गाज़ियाबाद में 54.77%, मथुरा में 63.28%, ऐसे ही आगरा वगैरह में भी कम है। इसका मतलब क्या है? तो सामान्य तौर पे ये माना जाता है, कोई इसका एक निश्चित मायने नहीं है, लेकिन माना ये जाता है कि जहाँ पे वोटिंग ज़्यादा हो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस इस बात के है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम कर रहा है, यानी सरकार के विरोध में लोगों ने मतदान किया है। उस लिहाज से देखते हैं तो शामली में जो 70% के आसपास मतदान हुआ है, वो मुजफ्फरनगर और बागपत, ये इलाके ऐसे हैं जो कि जहाँ पे कि जाट की नाराज़गी और जो एकता हुई थी वो सब फैक्टर काम करते हुए से दिख रहे हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। अब जहाँ पे कम मतदान हुआ, चाहे आगरा हो, चाहे गाज़ियाबाद हो, मथुरा में तो ठीक हुआ है 63% के आसपास, नोएडा है, बुलंदशहर है, उसका क्या मायने हैं, उसमें उसका क्या अंदाज़ा लगाया जाए? क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ वोटिंग हुई है ज़्यादा वोटिंग में, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि सत्ता पक्ष के फेवर में भी हो गया है। तो सामान्य तौर पे जो धारणा है, जिस धारणा की मैं आपसे जिक्र कर रहा था, उसका मतलब यही है कि कम वोटिंग हुई है तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी के हक में जा सकता है। और जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, ज़्यादा वोटिंग हुई है, लंबी लाइनें लगी थी, उससे सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो वोटिंग विपक्षी दल को हुई, ऐसा माना जा सकता है। तो ये फर्स्ट फेज के इलेक्शन का रिजल्ट है। अब क्या होता है कि इन नेताओं के पास भी, और जो भी खुफिया तंत्र है उसके पास भी अपने इनपुट होते हैं। दोपहर में क्या हुआ था कि ईवीएम को लेकर के कुछ सवाल उठने लगे थे। उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ये कहा था कि दोपहर हुआ नहीं, आधी वोटिंग हुई है, तभी जो है आपको दिखाई देने लगा कि ईवीएम गड़बड़ कर रही है। इसका मतलब ये विपक्ष का हताशा है। हताशा है कि नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन ये जो टर्नआउट खास तौर से 3 जिलों का जो बता रहा है वो बहुत कुछ कह रहा है कि बीजेपी ने जो पिछली बार 58 में से 53 सीटें हासिल की थी, वो इस बार कतई संभव नहीं है। कांटे का मुकाबला है। अब देखते हैं कि जब 10 मार्च को ईवीएम खुलते हैं तो रिजल्ट क्या होते हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी। अब दूसरे फेज के इलेक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।